तरीके से हमने मिरर्स के लिए रूल्स देखे और फिर हमने मिरर्स के लिए किरण आरेख बनाए, उसी तरीके से लेंस के लिए भी किरण आरेख होते हैं। तो सबसे पहले हम रूल्स सीखेंगे, रूल्स के बाद फिर इजी हो जाता है हमें डायग्राम्स बनाने, रे डायग्राम्स बनाने। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कॉन्वेक्स लेंस की, जिसको हम कहते हैं उत्तल लेंस। रूल्स दोनों लेंसेज के लिए सेम है, उत्तल लेंस के लिए भी और अवतल लेंस के लिए भी। तो सबसे पहले हम फर्स्ट रूल की बात करते हैं। जो उत्तल लेंस होता है उसको हम ऐसे बनाते हैं, इसमें दो रिफ्लेक्टिंग सरफेसेस होते हैं जिनको शेप से जॉइन कर देते हैं। तो ये बीच से मोटा होता है और एंड से पतला होता है। और अगर हम यहाँ पे अवतल लेंस की बात करते हैं तो अवतल लेंस को हम ऐसे बनाते हैं। अवतल लेंस का मतलब होता है ये जो लेंस है ये बीच से तो पतला होगा और एजेस से मोटा होगा, और उत्तल लेंस बीच से मोटा होता है, एजेस से पतला होता है। ठीक है, ये हमारी मुख्य अक्ष होती है जो बिल्कुल बीच से पास कर रही होती है। ये इसका प्रकाशिक केंद्र होता है जिसको हम ऑप्टिकल सेंटर कहते हैं। अब अगर हम देखते हैं तो लेंस जो है वो दो स्फेरिकल सरफेसेस से मिलके बना है। अगर हम देखें तो देखो, एक तो ये कर्व्ड सरफेस है, तो अगर हम यहाँ पे बनाएं तो हमारे को एक स्फेयर तो यहाँ पे मिलता है, और एक ये सरफेस है अगर हम बनाते हैं तो एक स्फेयर हमें यहाँ मिलता है। तो दो स्फेरिकल सरफेसेस से हमें लेंस मिलता है। तो इसीलिए लेंस के दो फोकस होते हैं। इस सरफेस के लिए एक फोकस जिसको हम F1 से डिनोट करते हैं, इस सरफेस के लिए एक फोकस जिसको हम F2 से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो दो हमारे यहाँ पे फोकस होते हैं। अब हम बात करते हैं सबसे पहले रूल की। पहला रूल क्या कहता है, वही अगर रे पैरेलल आ रही है प्रिंसिपल एक्सिस के। अब यहाँ पे एक चीज़ और हमें ध्यान देनी पड़ेगी, जैसे मिरर्स में रिफ्लेक्शन होता है, परावर्तन होता है, उसी तरीके से लेंसेज में अपवर्तन होता है, रिफ्रैक्शन होता है। ठीक है, यानी कि जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में कोई भी रे एंटर करती है तो वो अपने पाथ से डेविएट हो जाती है, उसी को हम अपवर्तन कहते हैं। तो यहाँ क्या था, माध्यम कैसा था, यहाँ पे एयर थी। जब लेंस किसका बना हुआ है, कांच का बना हुआ है, तो जब माध्यम चेंज होगा तो रे अपने पाथ से क्या कर जाएगी, विचलित हो जाएगी। तो ये रे बिल्कुल पैरेलल आ रही थी। ठीक है, लेकिन रूल क्या कहता है कि जब अपवर्तन होगा तो ये रिफ्रैक्शन के बाद ये कहाँ से पास कर जाएगी, फोकस से पास कर जाएगी। तो ये पहला रूल है कि कोई भी रे जो मुख्य अक्ष के समानांतर आ रही है वो रिफ्रैक्शन के बाद, अपवर्तन के बाद फोकस से पास कर जाती है। दूसरा रूल अगर हम बात करते हैं, हमने फिर से एक कॉन्वेक्स लेंस बनाया, प्रिंसिपल एक्सिस बनाई, ऑप्टिकल सेंटर प्रकाशिक केंद्र बनाया, दो फोकस F1 फॉर दिस सरफेस, F2 फॉर दिस सरफेस। दूसरा रूल ये कहता है कि अगर कोई भी रे फोकस से पास कर रही है, ये फोकस से जा रही है, ठीक है, जब अपवर्तन होगा यानी कि रिफ्रैक्शन होगा तो वो समानांतर हो जाएगी किसके, मुख्य अक्ष के। रिफ्रैक्शन के बाद माध्यम चेंज हुआ, लेंस ने उसको रिफ्रैक्ट कर दिया, अपवर्तित कर दिया, और वो समानांतर हो गई मुख्य अक्ष के। तीसरा अगर हम रूल की बात करते हैं, ये हमने बनाया कॉन्वेक्स लेंस, ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस, ऑप्टिकल सेंटर, वही हमारे दो फोकस। तीसरा रूल ये कहता है कि अगर कोई भी रेखा इस प्रकाशिक केंद्र से पास कर रही है तो वो बिना मुड़े बिल्कुल सीधी चली जाएगी, अनडेविएटेड, बिल्कुल स्ट्रेट चली जाएगी, उसमें चेंजेस नहीं आएंगे उसकी डायरेक्शन में। तो इन तीन रूल्स को फॉलो करके अब हम रे डायग्राम्स बनाएंगे फॉर कॉन्वेक्स लेंस।